फाइनली गोजो सातोरू इज बैक। गेगे ने चैप्टर 260 में बॉम्ब फोड़ दिया है एंड इस चैप्टर को देख के सभी लोग पगला गए हैं क्योंकि इस चैप्टर में हमें देखने को मिला है गोजो का कमबैक एंड गोजो फाइनली आ चुका है सुकुना की मारने के लिए एंड कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे कि गोजो कैसे वापस आया। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो, हम लोग लास्ट में बात करेंगे। पहले हम लोग इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं टोडो को, जिसने अपने बूगी वूगी टेक्निक को मॉडिफाई कर दिया है। टोडो ने अपने हाथ को रिप्लेस कर दिया है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, जिसका नाम है विब्रा स्लैप या फिर कुछ तो है, आप लोग देख लेना। ये एक म्यूजिकल डिवाइस है जो बहुत ही ज्यादा यूनिक साउंड क्रिएट करता है। एक तरफ हम लोग एक लोहे का बॉल देखते हैं, दूसरी तरफ लकड़े का बॉक्स। इन दोनों के इम्पैक्ट से बहुत ही ज्यादा यूनिक साउंड निकलता है। इन दोनों के इम्पैक्ट से टोडो अपने टेक्निक को यूज कर सकता है एंड इसकी वजह से ये पॉसिबल हो चुका है कि टोडो एक सेकंड में 50 बार किसी को स्वैप कर सकता है, किसी की प्लेस स्विच कर सकता है एंड एक सेकंड में 50 बार। ये कम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे हम देखते भी है टोडो अपनी टेक्निक का यूज करके सुकुना को अच्छे से पेल रहा था विथ यूजी। यूजी दूसरी तरफ सुकुना के ऊपर अटैक करने वाला था एंड सुकुना यूजी को मारने के लिए जाता है, बट टोडो यूजी की प्लेस को भी स्विच कर देता है एंड यूजी साइड से एक पंच मारता है सुकुना पे और टोडो भी सुकुना के मुंह पे एक किक मार देता है। यहाँ पे सुकुना क्लूलेस था, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पे हमें बताया जाता है टोडो ने एक बाइंडिंग वाव का यूज किया है अपने ऊपर टू लिमिट द नंबर ऑफ स्विचेस। टोडो ने अपनी टेक्निक के रेंज को भी बढ़ा लिया है एंड टोडो मल्टीपल टारगेट्स में स्विच कर सकता है। टोडो ने अपने कस्ट टेक्निक पे एडजस्टमेंट करके अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया टू रिट्रीव द एलाइज सॉर्सरर सुकुना के डोमेन के अंदर से। अगर टोडो की टेक्निक इतनी ज्यादा बवाल थी तो टोडो यूजी को एंड चोजो को इन दोनों को भी निकाल सकता था, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी रेंज इतनी भी नहीं बड़ी है कि वो यूजी को निकाल सकता है, बिकॉज यूजी सुकुना के डोमेन के एकदम सेंटर में था एंड ये बात हमें पहले चैप्टर में बता दिया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं सुकुना यहाँ पे सोचता है यहाँ पे जितने भी सॉर्सरर्स है उनमें से ही इज द मोस्ट सेल्फ सेंसर्ड एंड डिफिकल्ट टू स्वे। सुकुना ऑनेस्टली यहाँ पे सोचता है ये बंदा सबसे ज्यादा गंदे पॉसिबल टाइम में आया है। तो अब हम लोग देखते हैं सुकुना एक बिल्डिंग से नीचे कूदता है एंड टोडो उसके ऊपर एक किक मारने वाला था, बट सुकुना टोडो के किक से बच जाता है एंड यहाँ पे टोडो रियलाइज करता है कि सुकुना मिड एयर पे अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है या फिर मिड एयर पे अपने मूवमेंट्स को चेंज कर सकता है। तब हम लोग देखते हैं यूजी को जो एक स्टोन को फेंकता है सुकुना की तरफ बहुत ही ज्यादा स्पीड से, एकदम रॉकेट की स्पीड से एंड टोडो इसको स्विच कर देता है यूजी से ही एंड यूजी रॉकेट के स्पीड में जाता है, लात मार देता है सुकुना के छाती पे। तब सुकुना यूजी के थोबड़े को पकड़ के पछाड़ने वाला था, तब टोडो बचा लेता है यूजी को एंड स्वैप कर लेता है उसकी पोजीशन। तब हम लोग देखते हैं यूजी घुसड़ मारे ही जा रहा था सुकुना को टोडो की हेल्प से एंड सुकुना यहाँ पे एनालाइज कर रहा था टोडो की टेक्निक को, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्विचेस फ्रॉम ए सिंगल टैप। बट अगर टोडो इस चीज को फ्रीली एडजस्ट कर सकता है तो बेसिकली ये इम्पॉसिबल है टोडो के बूगी वूगी टेक्निक का यूज टू होना। बट यहाँ पे एक मोमेंट है जहाँ पे तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो अब ये टाइम है ये लोग स्विच करेंगे। हम लोग यहाँ पे इसी बीच देखते हैं कि टोडो अपनी टेक्निक यूज करता है एंड यूजी पंच मारता है सुकुना को, जो पंच बहुत ही ज्यादा जोर का था। सुकुना एक पिलर को तोड़ते हुए पीछे गिरता है। तो अब हम लोग देखते हैं सुकुना बोलता है जब ये लड़का सबसे ज्यादा फोकस्ड होगा तभी ये लोग अपनी प्लेस स्विच करेंगे। हम लोग देखते हैं यूजी अटैक करने के लिए जाता है, बहुत ही ज्यादा फोकस्ड था यूजी, इसका मतलब यूजी अभी स्विच करने वाला है, बट ऐसा नहीं होता है, यूजी फेंट हो जाता है। इसका मतलब यूजी अभी स्विच करने नहीं वाला है, इसलिए सुकुना सीधा पंच मारने वाला था यूजी की तरफ एंड यूजी भी पंच मारने वाला था। तभी हम लोग देखते हैं मेमे के क्रो को जो सुकुना के पीछे था एंड सुकुना यहाँ पे सोच रहा था कि टोडो यूजी की प्लेस स्विच कर देगा इस मेमे के क्रो से, इसलिए सुकुना पीछे घूम के एक लात मारता है, बट हम लोग देखते हैं टोडो ने यूजी की प्लेस को स्विच नहीं किया था। तब यहाँ पे टोडो बोलता है मैंने ट्रिक के अंदर ट्रिक का यूज किया है। बेसिकली टोडो ने अपने अटैक को हाइड कर लिया है। तब यूजी सुकुना के चेस्ट पे यूज करता है ब्लैक फ्लैश का एंड ये 9 टाइम है जब यूजी ब्लैक फ्लैश हिट कर रहा है। तब यूजी अपने क्लॉज से सुकुना के चेस्ट में स्टैब करता है एंड उसे फाड़ने लगता है बहुत ही ज्यादा ब्रूटली एंड इस मोमेंट पे सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करने वाला था एंड यहाँ पे हमें नरेटर बताता है सुकुना के कर्स एनर्जी के हाई एफिशिएंसी की वजह से अगर सुकुना के कर्स टेक्निक नीचे गिर के यूटा के इक्वल ही आ जाए, सो लॉन्ग एज ही बर्न्ड आउट टेक्निक इज रिस्टोर्ड ही कैन एक्सपेंड हिज डोमेन मल्टीपल टाइम। यहाँ पे नरेटर रिवील करता है कि सुकुना अभी मल्टीपल टाइम डोमेन यूज कर सकता है, बट तभी सुकुना साइड में देखता है किसी के शैडो को एंड ये शैडो किसी और का नहीं है, ये शैडो है गोजो सातोरू का। यहाँ पे नरेटर बताता है द वन ही बरीड विथ हिज ओन हैंड
द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट। यहाँ पे इस चैप्टर के कोने में लिखा हुआ था कि दोस आइज कैन नॉट बी मिस्टेकन। तो फाइनली गोजो का कमबैक हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग गोजो को देखने वाला है, ये सच में गोजो है या फिर सुकुना हेलुसिनेट कर रहा है। सुकुना मरने से पहले ऐसा सोच भी सकता है कि गोजो आ चुका है, या फिर गोजो सच में वापस आ चुका है, गोजो ने खुद को हील कर लिया है, या फिर गोजो को हील किया है सोको ने। बट गोजो तो आफ्टर लाइफ में चला गया था, तो वो वापस कैसे आ गया? I don't know. तो इन सब का आंसर हमें बाकी आने वाले चैप्टर्स में पता चल सकता है। और जो लोग सोच रहे हो कि गोजो एक कर्स स्पिरिट बन चुका है, तो वो लोग आईने में देखना कि तुम्हारे सर में चीटिया लिखा है क्या। अगर तुम लोगों ने जेजे के मांगा को अच्छे से रीड किया है तो तुम्हें याद होगा कि अगर किसी भी जिजुत्सु सॉर्सर को नॉर्मल वेपन से या फिर नॉर्मल चीजों से डेथ होती है, देन वो जाके कर्स स्पिरिट बन सकता है। बट अगर किसी भी सॉर्सर को जिजुत्सु से मारा गया, देन वो कर्स स्पिरिट नहीं बने। तो हम लोगों ने देखा है कि सुकुना ने गोजो को मारा था अपने जिजुत्सु को यूज करके, वर्ल्ड कटिंग स्लैश को यूज करके। तो गोजो कर्स स्पिरिट तो नहीं है, ये 100% श्योर है। यहाँ पे ये हो सकता है कि गोजो रियली में कमबैक कर चुका है, या फिर सुकुना हेलुसिनेट कर रहा है। सुकुना यहाँ पे अनबन चीजें देख रहा है, क्योंकि वो अभी मरने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे मारने वाला है, यूजी। या फिर गोजो घोस्ट बन चुका है। यहाँ पे इस चैप्टर के एंड में लिखा हुआ है, द वन ही बरीड विथ हिज ओन हैंड, द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट। द स्ट्रॉन्गेस्ट इज घोस्ट। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एज है, मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है उसका घोस्ट। ये हो भी सकता है कि गोजो घोस्ट बन चुका है, बट ये सेंस नहीं बना रहा है। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे क्या हो रहा है। आप लोग सब्सक्राइब कर लो, उस चैप्टर को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, तो सब्सक्राइब करने तो बोल दिया, और कमेंट कर दो, अपने थॉट्स बताओ कमेंट में। एंड ये वीडियो ये भी खत्म होती है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय।